Good morning, dear students. Today we are going to do question answers of lesson number 3, Glimpses of the Past. Start करते हैं. First question is, do you think the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757? आपके विचार से क्या इंडियन प्रिंसेस 1757 के इवेंट से रिलेटेड शॉर्ट साइटेड थे, मीन्स दूरदर्शी नहीं थे? आंसर इज यस. The Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757. इंडियन प्रिंसेस जो थे वो 1757 के इवेंट से रिलेटेड शॉर्ट-साइटेड थे. दे फॉट विद ईच अदर. वे आपस में ही लड़ते रहते थे. दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द बैड इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स. वे ब्रिटिशर्स के गलत इरादों को समझ नहीं पाए थे. They took help of the Britishers to defeat the rivals. उन्होंने अपने राइवल्स को हराने के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प ली. Thus, the British became the rulers and subdued the Indian princes. इसी कारण से बाद में ब्रिटिशर्स रूलर्स बन गए थे और उन्होंने इंडियन प्रिंसेस को अपने कंट्रोल में कर लिया था. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन प्रिंसेस का दमन कैसे किया? आंसर इज, द इंडियन प्रिंसेस फॉट विद ईच अदर. इंडियन प्रिंसेस आपस में लड़ते रहते थे. दे कॉल्ड द इंग्लिश मर्चेंट्स टू हेल्प देम इन देयर फाइट्स. और वे अपने राइवल्स को हराने के लिए लड़ाई में इंग्लिश मर्चेंट्स की हेल्प लेते थे. The people had no peace due to such constant fights. उन लगातार लड़ाइयों के कारण लोगों में शांति नहीं थी. The rivalries helped the East India Company indirectly. और इन विरोधियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इनडायरेक्टली वे से हेल्प किया. And the company subdued the Indian princes one by one. और कंपनी इंडियन प्रिंसेस को एक एक करके दबाती गई और अपने कंट्रोल में करती गई. Question number 3. Quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles. राम मोहन रॉय द्वारा कहे गए वर्ड्स लिखने हैं जिसमें यह कहा गया है कि हर रिलीजन सेम प्रिंसिपल्स सिखाता है. आंसर, द वर्ड्स ऑफ राम मोहन रॉय स्पोकन टू हिज वाइफ उमा वर. राजा राम मोहन रॉय ने अपनी वाइफ उमा को कहा था, Cows are of different colors, but the color of their milk is the same. भले ही काउस डिफरेंट कलर्स की होती है बट उनके मिल्क का कलर वाइट ही होता है, सेम होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. सिमिलरली अलग अलग टीचर्स के सिखाने के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं बट उनका एसेंस में सार सबका एक ही होता है. मीनिंग है बेटा, चाहे सोसाइटी में डिफरेंट कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन के लोग होते हैं बट सब रिलीजन्स हमें एक ही बात सिखाते हैं, ह्यूमैनिटी, मानवता, दूसरों के प्रति अच्छा करना ही हमें सिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियंस का शोषण किस प्रकार से किया? आंसर, द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन फॉलोइंग वेज. ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियंस का शोषण इन वेज से किया. ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास. फर्स्ट इज बाय पासिंग रेगुलेशन 3rd in 1818 अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. 1818 में रेगुलेशन 3rd एक्ट पास किया जिसमें इंडियंस को विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट जेल भेजा जा सकता था. सेकेंड पॉइंट, by imposing heavy taxes on Indian farmers and artisans. इंडियन फार्मर्स और आर्टिजन्स पर हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे. थर्ड, by reducing import duty on the goods manufactured in England. इंग्लैंड में बने हुए गुड्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगाई जाती थी. फोर्थ पॉइंट, by paying very little salaries to the Indians in comparison to their British counterparts. इंडियन वर्कर्स को ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. नेम दीज पीपल. फर्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग.
एक ऐसा रूलर जिसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट घमासान लड़ाई लड़ी और लड़ते हुए मारा गया था, वो कौन था? टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, जो पर्सन सोसाइटी में चेंज लाना चाहता था। आंसर राजा राम मोहन रॉय। थर्ड, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, जिस पर्सन ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को रिकमेंड किया था वो कौन थे? मैकॉले। फोर्थ वन इज टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, दो पॉपुलर लीडर्स के नेम बताने हैं जिन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था। आंसर इज, इन 5 में से आप कोई भी 2 राइट डाउन कर सकते हैं। बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद, कुंवर सिंह ऑफ बिहार, तात्या टोपे, पेशवा नाना साहिब। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज मेंशन द फॉलोइंग। ए पार्ट, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, उस टाइम पे जो सोशल प्रैक्टिसेस फैल रही थी वो राइट डाउन करनी है। तो कौन कौन सी थी? फर्स्ट इज अनटचेबिलिटी एंड सेकेंड इज चाइल्ड मैरिज, छुआछूत और बाल विवाह। सेकेंड पार्ट, 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, इंडियंस को दबाने की ब्रिटिशर्स की किन्हीं 2 पॉलिसीज राइट डाउन करनी है। तो फर्स्ट इज हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स, फार्मर्स पर हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे। और सेकेंड, इम्प्रिजनमेंट ऑफ इंडियंस विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल इन कोर्ट इंडियंस को जेल में भेजा जाता था। सी, 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, यहाँ हमें 2 वेज बताने हैं जिनसे कॉमन पीपल सफ़र हुए थे। आंसर, फर्स्ट पॉइंट, पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड बिकॉज ऑफ देयर चीपर इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से सस्ते दामों पर इंपोर्ट के कारण जो है इंडियंस रोजी रोटी कमाने का साधन खो चुके थे। और सेकंड पॉइंट है, हाई टैक्सेस लेड टू द पुअर कंडीशन ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स पर हैवी टैक्सेस के कारण वे पुअर हो गए थे। नेक्स्ट, डी पार्ट, 4 रीजन्स फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन पीपल में डिससेटिस्फैक्शन मीन्स असंतोष की 4 रीजन्स बताने हैं जिनके कारण 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। तो किन कारणों से हुआ था? आंसर इज, फर्स्ट पॉइंट, फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड्स ड्यू टू हाई टैक्सेस, हाई टैक्सेस के कारण फार्मर्स अपनी लैंड्स खो चुके थे। सेकेंड, लैंडलॉर्ड्स लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण लैंडलॉर्ड्स भी अपनी ज़मीनें खो चुके थे। थर्ड पॉइंट, सैलरी डिस्पैरिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड द इंडियन वर्कर्स, ब्रिटिश और इंडियन वर्कर्स की सैलरी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था, इंडियंस को ब्रिटिशर्स की कंपैरिजन में बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी। फोर्थ, द ब्रिटिश आस्क्ड द इंडियंस टू क्रॉस द सी विच वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजन, और फोर्थ रीज़न क्या था? ब्रिटिशर्स इंडियंस को सी पार करके जाने को कहते थे जो कि उनके रिलीजन के अगेंस्ट था। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स। होमवर्क इज write and learn question answers of lesson number 3, glimpses of the past. Okay, thanks and have a nice day.